तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि अभी जो छात्र काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि सर 2-3 जो है कि तरह के अगर पेपर सेट होते हैं तो ऐसे में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अगर 3-4 सेट पेपर दिया गया तो ये मैटर कोर्ट में भी फंस सकता है। तो इसको लेकर लगातार छात्र कॉल कर रहे हैं, परेशान हैं, और उनका कहना है कि इस मुद्दे पर जब भी स्टूडेंट के साथ बैठक हो बीपीएससी की तो उसमें सभी छात्रों के द्वारा ये मांग रखा जाए कि इस सिस्टम को लागू नहीं किया जाए। तो मैं इस मुद्दे पर अभी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, जिसको लेकर छात्र परेशान हैं कि क्या जो शिक्षकों के साथ जो मीटिंग रखा गया था उसमें ये चीज़ें कि जो है 3-4 तरह के सेट क्वेश्चन दिए जाएंगे छात्रों को और उसको बीपीएससी लागू करने का प्रयास करेगी, जैसा कि विभिन्न शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है, क्या ये संभव है? तो मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट का ओपिनियन ही सबसे बड़ा ओपिनियन माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रभावित समूह है वो अभ्यर्थी है। पिछले बार भी जब वैकल्पिक विषय हटाए गए थे, क्योंकि वैकल्पिक विषय में भेदभाव हो रहा था, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया मांगा गया था छात्रों के द्वारा, और जो है कि जो लोग फॉर्म भरे थे उनसे फीडबैक लिया गया था। सबसे बेहतर तरीका बीपीएससी को यही अपनाना चाहिए कि अगर आप इस सिस्टम को लागू भी करना चाहते हैं तो आप ओपिनियन सभी छात्रों से लें, और ये ओपिनियन आपको इस ढंग से हो सकता है कि जितने भी लोग फॉर्म आवेदन भरे हैं, आवेदन किए हैं, उनसे आप जो है कि ये फीडबैक ले सकते हैं कि रोल नंबर का आप ऑप्शन दें, नाम डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर के साथ जो है कि, या फिर अभी रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है तो उसके आधार पर आप ओपिनियन ले सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। एक ही समय जब परीक्षा का आयोजन हो तो जो है विभिन्न प्रकार के सेट दिए जाएं छात्रों को या नहीं दिया जाए, इस पर ओपिनियन लिया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है बीपीएससी 70वीं का, तो अब ये विकल्प भी बीपीएससी के पास नहीं है। हाँ, आपने जो नोटिफिकेशन में जो चर्चा आपने किया है उसमें आपने अलग अलग समय पे परीक्षा का आयोजन करने की बात जो किए हैं कि अधिक संख्या में अगर छात्र रहेंगे तो 2 शिफ्ट में हम परीक्षा का आयोजन करेंगे। तो अगर संख्या अधिक होगा ऐसी स्थिति में आप ये चीज़ें को कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़ा है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि फॉर्म आवेदन जो है बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं जाएंगे, और 6.5 लाख तक बीपीएससी के पास क्षमता है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम का विरोध भी पिछले बार छात्रों ने इसीलिए किया था कि 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें छात्रों के साथ भेदभाव किया जाएगा। तो एक शिफ्ट में आप 3-4 प्रकार का अगर क्वेश्चन सेट करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या पुनः उत्पन्न होगी। इसलिए ये सिस्टम कहीं से भी उचित नहीं है, सिविल सेवा में प्रयोग लाए जाने लायक ये सिस्टम नहीं है। ना तो यूपीएससी के द्वारा इसे कभी फॉलो किया गया, ना किसी अदर स्टेट में ये नियम लागू हुआ है। ये निश्चित रूप से जो आप सोच रहे हैं, जितने वैज्ञानिक तरीका से चीज़ों को आप समझाना चाहते हैं, स्टूडेंट इस मुद्दे पर एग्री नहीं होंगे। और सभी छात्रों से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आप 15 नवंबर या फिर जो तिथि ये सेट करें कि इस तिथि को छात्रों के साथ वार्ता होगा, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सिरे से इस सिस्टम को नकार दें। जहाँ तक एक दूसरा मुद्दा उभर रहा है कि वैकल्पिक विषय क्या पुनः बीपीएससी में लाया जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये भी छात्रों के हित में कहीं से उपयोगी नहीं है।
क्योंकि वैकल्पिक विषय का विकल्प जो है कि अब हट चुका है, छात्र नए मोड में तैयारी कर रहे हैं। अंतोगत्वा बीपीएससी के माध्यम से जो सिविल सेवकों का चयन करना है उसमें जो है कि आपको बेहतर समझ होना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसेस को जांचा जाता है, इसके अंतर्गत प्रशासनिक कौशलता को मापा जाता है। तो ये जीएस से भी आकलन किया जा सकता है। जीएस में एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषयों का यह समूह है जिसमें आपको हिस्ट्री की भी समझ चेक की जाती है, ज्योग्राफी के भी समझ चेक की जाती है, इकोनॉमिक्स की भी समझ की चेक की जाती है, फिर आपको साइंस टेक का, स्टैटिक्स का, समसामयिक मुद्दे पर विश्लेषण पक्ष का आकलन जो है मेंस में होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वैकल्पिक विषय को लाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अदर स्टेट को अगर देखें, राजस्थान पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी आपको वैकल्पिक विषय को नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में बीपीएससी में वैकल्पिक विषय को लाना कहीं से भी उचित नहीं होगा। इस तरह से वैकल्पिक विषय को लाना सही नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में भी इसे हटाने की बात की जा रही या फिर हटाया जा चुका है, तो इसको लाना कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक जो विवाद गहरा रहा है कि मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं छात्रों को लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉपी मूल्यांकन जो होता है उसमें जो है कि जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, उसको स्पष्ट रूप से शिक्षकों को बताया जाए। और ये भी किया जा सकता है कि इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी इंग्लिश मीडियम के शिक्षक चेक करें और हिंदी मीडियम वालों की कॉपी उन्हीं शिक्षकों से चेक करवाया जाए जो उनकी हिंदी पे पकड़ अच्छी हो। तो निश्चित रूप से अभी का जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है उसमें छात्र को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जब भी मीटिंग रखा जाएगा तो उसमें उपस्थित होना है, और इसको लेकर मैं छात्र नेता से भी संपर्क में लगातार रहा हूं। वो लोग भी बोल्ड ढंग से इन मुद्दों पर बात को रखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें स्टूडेंट जो नेता हैं उनसे अधिक भूमिका सारे स्टूडेंट की है। आप लोग सभी उपस्थित हों, और स्टूडेंट लीडर तो अपने तरफ से बात रख ही रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें शिक्षक को आगे आकर कोई बयान देने की आवश्यकता है। विभिन्न शिक्षक अगर जाएं भी तो वहाँ पर अपने ओपिनियन वो नहीं दें, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। छात्र को तय करना है कि वो जो है किस प्रारूप में परीक्षा को चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर परीक्षा किस तरह से लिया जाए तो बेहतर होगा उनके भविष्य के लिए। तो निश्चित रूप से आप लोग परेशान ना हो। जब भी मीटिंग होगा, आप लोग की सहमति के बिना बीपीएससी में कोई परिवर्तन होगा, इसकी संभावना काफ़ी कम है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित जरूर हों और अपने पक्ष को आप लोग जरूर रखें। ठीक है, इसी मुद्दे पर आप लोग से अभी अवगत होना था कि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं कि सर क्या होगा, इस तरह से तो पढ़ाई में अब दिलचस्पी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्या करें। शिक्षकों के द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा ये तय कर दिया गया कि जो है कि किस तरह का प्रारूप होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शिक्षक जो भी बात रखे हैं उसका छोटा सा भी प्रभाव आप लोग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रभावित समूह है वो छात्र है, और छात्र का ही ओपिनियन इसमें महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।